तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रॉयल चार्टर 1600 के बारे में। अर्थात रॉयल चार्टर का अर्थ यह होता है कि सन 1600 में जारी किया गया अंग्रेज की महारानी द्वारा राजपत्र, जो कि यह राजपत्र एक ब्रिटेन की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जारी किया गया था, जो कि भारत में व्यापार करना चाहती थी। तो आगे आइए हम देखते हैं इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। सन 1599 में पूर्वी देशों से व्यापार करने के उद्देश्य से कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने एक रॉयल चार्टर के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी, जो कि उस समय की ब्रिटेन की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी भी थी। कंपनी के संचालन के लिए 2 गवर्नरों और 24 संचालकों का चयन कंपनी के हिस्सेदारों द्वारा किया जाता था, जो कि इंग्लैंड में ही उनका चयन किया जाता था। 31 दिसंबर 1600 को इस कंपनी ने भारत में व्यापार करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा पत्र प्राप्त किया। जिस समय यह चार्टर जारी किया गया था, उस समय इंग्लैंड की महारानी जो थी वो थी क्वीन एलिजाबेथ। इस आज्ञा पत्र के अंतर्गत कंपनी के भारतीय शासन की समस्त शक्तियाँ गवर्नर को और उसकी 24 सदस्यीय परिषद को सौंपी गई थी। अर्थात इस राजपत्र में जो बातें लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी भारत में शासन कैसे करना है तथा भारत में शासन कौन करेगा, उनकी शक्तियों के विषय में लिखा हुआ था। और वो सारी शक्तियाँ गवर्नर और उसकी 24 सदस्यीय परिषद, जिनका सिलेक्शन कंपनी के हिस्सेदारों द्वारा इंग्लैंड में किया जाता था, उनको सौंप दिया गया था। अब हम आगे देखते हैं। कंपनी का उद्देश्य भारत में व्यापार का विस्तार करना था, साथ ही वह इसके लिए कारखाने भी स्थापित करती थी। कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1600 में सूरत में स्थापित किया तथा उसके पश्चात दूसरा कारखाना 1660 में 60 साल बाद मछलीपट्टनम में, मद्रास में, जो कि है जिसे अब हम चेन्नई बोलते हैं, वहाँ पर स्थापित किया। और फिर तीसरा कारखाना 1690 में कोलकाता में स्थापित करा, जिसे उस समय कलकत्ता कहते थे, इस समय कोलकाता बोलते हैं, उस समय स्थापित करा। आगे की बातें हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।